हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एन क्रिएटिव चैनल। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहाँ कई तरह के जानवर रहते थे। इस जंगल में एक चालाक लोमड़ी और एक सीधा साधा बंदर रहते थे। बंदर बहुत भोला था और लोमड़ी हमेशा उसे अपनी बातों में फंसाकर धोखा देती रहती थी। एक दिन जंगल में भूख का बड़ा अकाल पड़ा। हर जानवर अपनी भूख मिटाने के लिए संघर्ष कर रहा था। लोमड़ी ने भी कई दिनों से कुछ नहीं खाया था और उसकी भूख बढ़ती जा रही थी। तभी उसे एक चालाकी भरा विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इसे भोले भाले बंदर को बेवकूफ़ बनाकर अपना काम निकाला जाए। वह बंदर के पास गई और मीठी आवाज़ में बोली, भाई बंदर, क्या तुमने सुना है जंगल के बीचों बीच एक बहुत बड़ा फलदार पेड़ उगाया है जिसमें मीठे फल लगे। अगर हम साथ जाए तो दोनों की भूख मिट सकती है। बंदर ने सोचा कि लोमड़ी उसकी सच्ची दोस्त है और वह उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। वह मन ही मन खुश था कि उसे अब भूख नहीं सताएगी। जैसे ही दोनों जंगल के बीच पहुंचे, लोमड़ी ने बंदर से कहा, भाई बंदर, पेड़ बहुत ऊंचा है, तुम बहुत अच्छे से पेड़ों पर चढ़ सकते हो। क्यों न तुम ऊपर जाकर फल तोड़ो और हम दोनों मिलकर खाएंगे। बंदर यह सुनकर खुश हो गया। उसने तुरंत पेड़ पर चढ़ना शुरू किया और कुछ ही देर में सबसे ऊंची डाली तक पहुँच गया। वहाँ बहुत सारे रसीले और मीठे फल लगे थे। बंदर ने जल्दी से कुछ फल तोड़े और नीचे फेंक दिए। लोमड़ी ने फल उठाए और तुरंत खाने लगी। उसने बंदर से कहा, बहुत अच्छे फल है, तुम और तोड़ो, मैं नीचे और फल इकट्ठा करती हूँ। बंदर ने उसकी बात मान ली और भी फल तोड़ने लगा। धीरे धीरे लोमड़ी और सारे फल खा गई और उसके पेट में थोड़ा सुकून आया। अब वह वहाँ से भागने के विचार में लगी थी। जैसे ही बंदर ने उसे फल नीचे फेंके और लोमड़ी ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी मेहनत रंग लाई बंदर भाई, लेकिन अब मैं चलती हूँ। मैंने अपनी भूख मिटा ली और तुम्हारे लिए अब कुछ नहीं बचा। यह सुनकर बंदर हैरान रह गया। वह नीचे उतरा और गुस्से में बोला, तुमने मुझे धोखा दिया। हमने साथ मिलकर खाने की बात की थी, लेकिन तुमने अकेले ही सब खा लिया। लोमड़ी ने मक्कारी से हंसते हुए कहा, यह जंगल है मेरे दोस्त, यहाँ हर कोई अपने लिए जीता है, चालाकी से ही जिंदा रहा जा सकता है। बंदर को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने सोचा, मैं इससे अब बात नहीं करूँगा। कुछ ही दिन बाद जंगल के राजा शेर ने एक बड़ा ऐलान किया। उसने कहा कि जंगल में एक प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी जिसमें जो भी जानवर सबसे अच्छा उपाय बताएगा कि कैसे जंगल को बेहतर बनाया जाए, उसे इनाम मिलेगा। यह सुनकर बंदर को एक विचार आया। उसने सोचा, अब समय आ गया है कि मैं भी अपनी बुद्धिमानी दिखाऊं। प्रतियोगिता का दिन आया। सभी जानवर इकट्ठे हुए। शेर ने सभी से उनके सुझाव पूछे। लोमड़ी ने अपनी चालाकी दिखाते हुए कहा, राजा, हमें जंगल के हर हिस्से में जाल बिछा देना चाहिए ताकि हम शिकारियों से खुद को बचा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा शिकार पकड़ सकें। शेर ने सोचा कि यह सुझाव अच्छा है, लेकिन उसे और अच्छे सुझावों की उम्मीद थी। तभी बंदर ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, जाल बिछाना एक उपाय हो सकता है, लेकिन इससे जंगल के छोटे जानवर भी फंस जाएंगे। मैं एक ऐसा उपाय बताना चाहता हूँ जिससे न केवल हमारा जंगल सुरक्षित रहेगा, बल्कि हम सब मिलकर अच्छे से रह सकेंगे। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, ना कि एक दूसरे को धोखा देना। बंदर की बात सुनकर सब चौंक गए। शेर ने कहा, तुम्हारा सुझाव क्या है बंदर? बंदर ने शांति से जवाब दिया, अगर हम सब मिलकर अपनी जिम्मेदारियां बांट लें और ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद करें तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होगी। अगर कोई फलदार पेड़ है तो हमें मिलकर फल तोड़ने चाहिए और सबको बराबर बांटना चाहिए। चालाकी से नहीं, बल्कि ईमानदारी से ही हम इस जंगल को सुरक्षित और खुशहाल बना सकते हैं। शेर ने उसकी बात पर गहराई से सोचा और सभी जानवरों की ओर देखा। उन्हें भी बंदर की बात सही लगी। शेर ने कहा, बंदर ने सही कहा, जंगल में एकता और सहयोग सबसे ज़रूरी है। हमें मिलकर काम करना चाहिए, ना कि एक दूसरे को धोखा देना। यह सुनकर लोमड़ी चुप हो गए। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। शेर ने बंदर को इनाम दिया और घोषणा की कि अब से जंगल के सारे जानवर मिलकर रहेंगे और किसी को भी भूख या किसी और समस्या का सामना अकेले नहीं सहना पड़ेगा। बंदर ने अपने सुझाव से केवल न ही अपना सम्मान बढ़ाया, बल्कि जंगल के सभी जानवरों को एकता और सहयोग का महत्व भी सिखाया। और इस तरह लोमड़ी को उसकी चालाकी का सबक मिला और बंदर ने अपनी ईमानदारी और बुद्धिमानी से जंगल में सच्ची दोस्ती का मिसाल कायम की। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चालाकी से केवल कुछ समय के लिए सफल हुआ जा सकता है, लेकिन सच्ची सफलता ईमानदारी, सहयोग और एकता में है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।